नेक्स्ट है सॉल्यूशन ऑफ ओडी, है ना, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बाय लाप्लास मेथड या लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम लोग को ये जो फॉर्मूला है इसको याद कर लेना है। ठीक है, y सिंगल डैश, डबल डैश और ट्रिपल डैश, तीनों के लाप्लास का फॉर्मूला क्या है। डायरेक्टली बस क्या करना है क्वेश्चन में कि स्टार्टिंग में हम लोग को लाप्लास ले लेना है हर एक क्वेश्चन में, और उसके बाद लास्ट में s के फॉर्म में आएगा, उसको फिर इनवर्स लाप्लास लेना है, तो आंसर है। ठीक है, अब बीच में वो अगर s वाला आएगा तो फिर कभी कभी पार्शियल वाला जरूर लगाना पड़ जाएगा हमको। जैसे लंबा क्वेश्चन है तो फिर पार्शियल फ्रैक्शन से उसको ब्रेक करके और a b c का मान निकालेंगे, उसके बाद फिर लास्ट में टेकिंग इनवर्स लाप्लास देन निकल जाएगा। तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि कैसा है। जैसे मान लो हम लोग के पास क्वेश्चन है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ना, जिसमें राइट साइड में 0 है। ठीक, राइट साइड में अगर 0 नहीं रहता है तो ज्यादातर पार्शियल वाला लगता है, मतलब कुछ ना कुछ अगर इधर फंक्शन है तो फिर उसमें पार्शियल वाला तो लगेगा, है ना। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि टेकिंग लाप्लास बोथ साइड, है ना, यहाँ पे टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड, तो लिखेंगे कैसे, लाप्लास ऑफ y ट्रिपल डैश t प्लस 2 कांस्टेंट बाहर, लाप्लास ऑफ y डबल डैश t माइनस लाप्लास ऑफ y डैश ऑफ t और माइनस 2 लाप्लास ऑफ y t। इसको पूरा लिखना है, जैसे यहाँ पर t जैसे लिखा हुआ है ग्रुपों में देखना कि ये t को ऐड कर देता है, कंफ्यूजन भी वहाँ पर हो जाता है ना, क्योंकि जो ये बाउंड्री कंडीशन है ना वहाँ पे फिर कंफ्यूजन हो जाता है मान रखने से, t लिखते चलना है ना। अब देखो जो पहला वाला था ट्रिपल डैश, है ना, ये ट्रिपल डैश है ना, तो ट्रिपल डैश का फॉर्मूला क्या है, ये पूरा इतना, इस पूरे को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा देखो, s क्यूब लाप्लास ऑफ yt माइनस एस स्क्वायर y ऑफ 0 माइनस एस y डैश ऑफ 0 माइनस y डबल डैश ऑफ 0, ये आएगा सिर्फ इतने का। ठीक है, फिर इसमें देखो तो इसमें प्लस 2 पहले से 2 को रहने देते हैं, इसका जो मान है y डबल डैश वाले का उसको रख लेते हैं, क्या है एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ y ऑफ t, है ना, फिर माइनस एस वाई ऑफ 0, फिर माइनस वाई डैश ऑफ 0, ये भी हो गया कंप्लीट। अब तीसरा जो है वाई सिंगल डैश, वाई सिंगल डैश का मान कहाँ है, ये पहला वाला ना, तो माइनस के साथ ध्यान रखना, माइनस इन ब्रैकेट एस लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी और माइनस वाई ऑफ 0, और लास्ट बचा क्या, तो माइनस 2 लाप्लास ऑफ वाई ऑफ टी, इसमें कुछ करना नहीं। ठीक है, अब क्या करते हैं कि मान रख लो, जैसे देखो y ऑफ 0, y डैश ऑफ 0 का मान क्या है 0, तो यहाँ रखेंगे 0, ये y ऑफ 0 है, देखो यहाँ y डैश ऑफ 0 ये भी 0, तो ये दोनों टर्म 0 हो गए, y डबल डैश ऑफ 0 दिया हुआ है 6, तो रख लेते हैं मान है ना, तो s क्यूब लाप्लास ऑफ y ऑफ t माइनस ये तो s स्क्वायर इंटू 0 हो जाएगा, यहाँ भी s इंटू 0, यहाँ पे बस बचेगा क्या माइनस 6, क्लियर, प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा s स्क्वायर लाप्लास ऑफ y ऑफ t, और यहाँ भी देखो y ऑफ 0 है और y डैश ऑफ 0 ये भी 0 हो जाएगा, वो भी टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ नहीं बचेगा। इसमें आते हैं माइनस s इंटू लाप्लास ऑफ yt और बचा क्या माइनस y ऑफ 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो माइनस का इसमें मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, ये जो बचा उसको लिख लेते हैं माइनस 2 लाप्लास ऑफ y ऑफ t और इक्वल टू में 0। अच्छा यहाँ पर ध्यान नहीं है ना,
इसके साथ भी लाप्लास करना था ना राइट साइड में, ठीक, लाप्लास ऑफ 0, ठीक है ना। अब सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा, देखो y ऑफ लाप्लास y ऑफ t यहाँ भी है, y ऑफ t यहाँ भी है, y ऑफ t यहाँ भी है ना, ठीक है। तो उसको कॉमन ले लेते हैं, ठीक, इसको लाप्लास ऑफ y ऑफ t को कॉमन ले लेते हैं, बचेगा क्या, देखो s3, ठीक, यहां से 2s² बचेगा माइनस s और -2, ठीक। ये जो -6 बच गया इसको अलग से रहने देते हैं, इसको उधर ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये जो इनटू में है इसको डिवाइड में ले आते हैं 6 के बाद, है ना। लाप्लास ऑफ y ऑफ t इक्वल टू हो जाएगा 6 में s³ प्लस 2s² माइनस s माइनस 2, ये हो गया हम लोग का लाप्लास ऑफ y t, s के फॉर्म में आ गया। और इसको क्या कर लेना है, फैक्टराइज कर लेना है, कैलसियम में डायरेक्ट मान रख दोगे तो 3 तो फैक्टर इसका आ जाता है ना। तो उसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं, जैसे लाप्लास ऑफ y ऑफ t क्या आता था। इसका एक और तरीका भी है कि अगर उससे नहीं हो पा रहा तो क्या कर देना, s के जगह पे मान रख के देखना, जिसके लिए इसका मान 0 आएगा, है ना। जैसे s = 1 के लिए 0 आया तो s - 1 इसका एक फैक्टर हो जाएगा, और फिर s - 1 से डिवाइड कर देना तो बाकी दोनों आ जाएगा, क्योंकि पावर 3 है तो 3 फैक्टर तो आएगा ही, ठीक है। तो इसको कर लेना, डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, डायरेक्ट हम फैक्टर को ले लेते हैं ना, s - 1 s + 1 s + 2, तो इसका फैक्टर आएगा 3, तो s - 1 s + 1 और s + 2, यहां तक मिल गया। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, s वाला फंक्शन आ गया। उसके बाद क्या कर देना है, पार्शियल फ्रैक्शन लगा देते हैं, है ना। इसको पार्शियल फ्रैक्शन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, इतना इक्वल टू, है ना, क्या मानेंगे, a/s - 1 b/s + 1 और c/s + 2। तो नीचे वाला एलसीएम ले लेंगे, हो जाएगा एलसीएम, तो नीचे वाला s - 1 s + 1 और s + 2, और a के साथ क्या आ जाएगा, s + 1 और s + 2, ठीक ना। इसमें बताया था तो जो रहेगा उसको छोड़ के बाकी दोनों को लिख लेंगे, और b के साथ क्या आएगा, s - 1 और s + 2, c के साथ s - 1 और s + 1, और नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक। हम लोग क्या मिल जाएगा, 6 = अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दो, a s² 2s + s 3s और 1 × 2 तो 2, ठीक। सेम उसे b वाले में s का s में हो जाएगा s² और s का 2 में होगा तो +2s -s, तो +s बचेगा। हम लोग अच्छे से मल्टीप्लाई करेंगे उसको, फिर -1 का 2 में होगा तो -2, c का अंदर कर लेते हैं, तो c इसमें आ जाएगा s² - 1 a - b a + b, ठीक। अगेन स्प्लिट कर देते हैं, तो as² 3as + 2a + bs² + bs - 2b और +cs² - c। अब जैसा करते थे कि s² वाले टर्म को एक साथ ले लेते हैं, है ना। क्या क्या है, 3 तो है, a + b + c और s², s वाला टर्म 1 2 है ना, तो क्या आ जाएगा, 3a + b और बाहर में s, फिर कांस्टेंट वाला टर्म तो 2a - 2b - c, ठीक है ना, 2a - 2b - c। अब दोनों साइड इक्वेट कर देते हैं, तो इक्वेट करने के बाद क्या आ जाएगा, a + b + c = 0, s² वाला टर्म नहीं है, और ये s वाला टर्म तो ये भी 0 के बराबर हो जाएगा, होगा।
और तीसरा वाला 2a माइनस 2b माइनस c इक्वल टू 6। इन तीनों को सॉल्व करके a b c का मान निकालोगे, ठीक है। मान निकालोगे बन जाएगा कि नहीं बन पाएगा। यहाँ से b निकालना है ना, देखो होता है यहाँ से b निकालना है ना, और b के मान को एक बार यहाँ रख देना, एक बार यहाँ रख देना ना। a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 2, ये मान आएगा, ठीक है। देखो कैसे आएगा, यहाँ से जो b का मान है ना, b के मान को निकालो है ना, तो b क्या आ जाएगा -3a आएगा। अब b के मान को यहाँ रखो तो a प्लस b, b मतलब -3a प्लस c इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा -2a प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ये मिल गया। जब इसमें b के जगह पे रखोगे 2a -2 इंटू -3a माइनस c इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 2a और यहाँ से माइनस माइनस प्लस 6a माइनस c इक्वल टू 6, तो ये हो जाएगा 8a माइनस c इक्वल टू 6। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो, क्या कर दो, ऐड कर दो, तो c गायब हो जाएगा। क्या बचेगा 6a इक्वल टू में 6, तो a इक्वल टू 1 आ गया। a इक्वल टू 1 तो b इक्वल टू क्या -3 होगा, और a b आ गया तो यहाँ रखो तो c आ जाएगा। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो था फाइनली वो क्या था कि लाप्लास ऑफ y ऑफ t मिल गया था कितना, a यानी कि 1/s माइनस 1, देन -3/s प्लस 1 और प्लस 2/s प्लस 2 किया गया, ठीक। अब क्या करेंगे, टेकिंग इनवर्स लाप्लास है ना, तो टेकिंग इनवर्स लाप्लास बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा L इनवर्स और L आपस में कैंसिल हो जाएगा। इधर हो जाएगा L इनवर्स 1/s माइनस 1 -3 बाहर L इनवर्स 1/s प्लस 1 और यहाँ से प्लस 2 बाहर L इनवर्स 1/s प्लस 2, ठीक। तो क्या आ जाएगा, L गायब हो गया, मतलब y ऑफ t इक्वल टू इसका हो जाएगा e टू दी पावर t हो जाएगा। यहाँ -3 e टू दी पावर -t प्लस, अब ये 2 e टू दी पावर -2, ठीक है। ये हो गया आंसर। ये तो क्वेश्चन था कौन सा, जिसमें कि राइट साइड में फंक्शन नहीं दिया था, ठीक है, थोड़ा सिंपल था। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें राइट साइड का फंक्शन, ठीक है।